साबर ओह शापर आए हैं जी। हेलो, हेलो। क्या हाल है आपके? हेलो जी, आवाज आ रही है गले भाई? आ रही है, आ रही है। हाँ जी, क्या क्या बात हाल करनी चाल है? है? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, हाँ जी। अच्छा, गालिब भाई, मैं बात करने आया हूँ बिग बैंग पे। तो जब हाँ, ना करिए। बिग बैंग हुआ ना, तो उसके बाद कायनात जो है ना, साइंस जो हम्म। कहती है कि साइंस के मुताबिक हाँ, कायनात मुसलसल फैल रही है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अगर ये मुसलसल फैल रही है, इसका मतलब फिर ये हुआ कि एक वक्त में जब बिग बैंग नहीं हुआ था, उस वक्त ये या कुछ भी नहीं थी, या फिर ये एक सिर्फ डॉट थी। ठीक हो गया। और अगर ये सिर्फ डॉट थी या ये कुछ भी नहीं थी, तो फिर ये सारा मादा कहाँ से आया? हाँ, मैं यहाँ एक बात वाज़ेह कर दूं कि मैं यहाँ किसी खुदा को डिफेंड करने नहीं आया, ना ही मेरा किसी खुदा पर बिलीव है। ठीक है। बल्कि मेरे ज़हन में यही है, मेरा ख्याल है कि बिग बैंग के पीछे भी खुदा वगैरह नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप बात करें। अच्छा, चलें सस्पेंशन सर। हाँ जी। सस्पेंशन सर। आवाज़ नहीं आई आपकी मेरी? आ रही है आवाज, ठहर जाए, हम कह रहे नहीं। हैं सब्सटेंशियल सर हाँ आपको जी, जवाब देंगे। हाँ हाँ जी, जी, हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी। अब भाई बात ये है, ये गालिब, हम तो ये यार ये पीछे शोर बहुत हो रहा है, ये ये मेरे इनका ही एंड। है, साबर साबर का ही है। ये मैं म्यूट कर दिया। अच्छा, सबसे पहले ये कि भाई ये आपका जो ये नाम है ना यार, बहुत ही क्रिएटिव। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ इस क्रिएटिविटी से जो आपने नाम रखा है ना अपना। तो ये कॉलर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, खैर भाई ऐसा है कि इस बात को याद रखें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो मादा जो मैटर है, ये कहाँ से आया, ठीक है? ज़रा इस पर गौर कीजिएगा कि हमारे पास क्या बेसिस है ये कहने के लिए कि मैटर को कहीं से आना चाहिए। हमारे पास कोई बेसिस नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जितनी भी हमारे पास जो कॉज़ैलिटी का जो प्रिंसिपल हमें नज़र आता है यूनिवर्स में, वो मैटर की एग्जिस्टेंस में आने की वजह से हम नहीं इसमें यकीन रखते, क्योंकि हमने तो कभी मैटर को एग्जिस्टेंस में तो आते देखा ही नहीं है। जो हमने देखा है इस यूनिवर्स के अंदर जो ऑब्जर्व किया है हमने, वो हमने प्री एग्जिस्टिंग एंटिटीज और प्री एग्जिस्टिंग मैटर के रीअरेंजमेंट को ऑब्जर्व किया है। उस प्री एग्जिस्टिंग मैटर को रीअरेंज करने के लिए हम ये देखते हैं कि आपको कुछ कॉज चाहिए होता है, तो वो चेंज जब वो जो रीअरेंजमेंट उसका चेंज करता है, वो किसी कॉज के तहत करता है, उससे हम कॉज़ैलिटी इन्फर करते हैं, ठीक है? हमारे पास कोई बेसिस नहीं है ये कहने के लिए कि जी खुद मैटर का वजूद में आना कोई चीज़ भी है, कोई कॉन्सेप्ट भी है, या मैटर का एक्स नहिलो वजूद में आने के लिए कोई कॉज चाहिए हो सकता है। हमारे पास कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि हम कितनी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जो कॉज़ैलिटी है वो खुद मटेरियल वर्ल्ड की एक प्रॉपर्टी है। जब फंडामेंटल पार्टिकल्स मैटर एग्जिस्ट करता है, फंडामेंटल पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस मौजूद करती हैं, तब हम ये कहते हैं कि भाई पार्टिकल्स की स्टेट में चेंज लाने के लिए कोई आपको फोर्स या कोई कॉज दरकार है। उससे पहले किसी चीज के वजूद में आने के लिए कोई कॉज दरकार है कि नहीं दरकार, ये एक अनसब्सटैंशिएटेड स्टेटमेंट है। ये हमारे पास कोई बेसिस नहीं है इस पर बयान इस बात करने के लिए। तो लिहाजा ये सवाल करना कि जी क्या मैटर को वजूद में आने के लिए कोई कॉज चाहिए, हमारे पास कोई बेसिस नहीं है ये सवाल भी उठाने के लिए। ये बात नहीं हो रही कि वो कॉज हमें पता नहीं है। मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये बात नहीं हो रही कि वो कॉज हमें पता नहीं है। नो, हम कह रहे हैं कि आया कोई कॉज होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मैटर की एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, ये बात नहीं कही जा सकती। क्योंकि कॉजेलिटी एज वी नो इट वो एग्जिस्ट तभी करती है जब मैटर है और उसके दरमियान फोर्सेस हैं। तो लिहाजा जब मैटर नहीं है तो फिर कॉजेलिटी भी नहीं है, तो फिर मैटर के वजूद में आने के लिए कोई कॉज चाहिए भी नहीं है। ये सिंपल सी बात है। बाकी ये बात जो आपने बिग बैंग की बात की, इस पर बड़ी बहस मुबासा है कि आपने एक डॉट तक जाना है, इन्फिनिट डेंसिटी तक लेकर जाना है, या किसी एक छोटे रेडियस प्लांक रेडियस तक लेकर जाना है, कहाँ तक लेकर जाना है, इस पर बहस मुबासे हैं और वो चीजें चलती रहेंगी आगे भी। ये बात दुरुस्त है जो हम ये कह सकते हैं
कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रही है। इसका हमारे पास बहुत क्लियर कट एविडेंस है। वो रेड शिफ्ट की सूरत में है, वो कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की सूरत में है, और ये कि इसको जब आप बैक प्रोजेक्ट करते हैं तो ये उसको पास में जब आप एक्सट्रापोलेट करते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स का साइज कभी बहुत छोटा होगा, लेकिन ये कि वो बिल्कुल जीरो होगा कि नहीं होगा, इस पर साइंटिस्ट में और फिजिसिस्ट में उनके ओपिनियंस हैं और थ्योरीज हैं। तो वो बात आगे प्रोग्रेस जब करेगी तो वो क्या कहते हैं, बात आगे चलती रहेगी। लेकिन ये कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है, इसके बारे में हमारे पास काफी अच्छा एविडेंस मौजूद है। लेकिन ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैटर के वजूद में आने के लिए कोई कॉज चाहिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कॉजेलिटी तभी है जब मैटर है। मैटर नहीं है तो कॉजेलिटी भी नहीं है। हाँ जी, और कोई बात करेंगे आप? साबर शापर भाई अनम्यूट कर लो यार। हेलो हाँ जी, हेलो, अब आवाज आ रही है अब? आ रही हेलो। है, आ रही है, आ अच्छा, रही है आवाज, हाँ, आ रही है। इसके अलावा ये इस पर बात करें जरा आप कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रही है, तो इसके एक्सपेंड करने की वजह क्या है? देखें भाई, बात ये है कि इस चीज को समझ लें कि जो इन्फ्लेशन और एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स टेक्निकली दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। जब आप जो इन्फ्लेशनरी थ्योरी है जो एलन गूथ की है, उस पर भी जो फिजिसिस्ट है, कभी आप उस पर लुकअप कीजिएगा, वो जाहिर बात है कि उसको भी लोग उसके भी क्रिटिसिज्म्स मौजूद हैं, मगर उस इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि इनिशियल फेज जो था, वो यूनिवर्स जो थी, वो कई गुना बहुत छोटे टाइम में वो बहुत रैपिडली एक्सपैंड की है। यानी एक एस्टिमेट के मुताबिक जो डबलिंग टाइम था, यानी कि जिस टाइम के बाद वो उसका रेडियस डबल हो रहा था और उसकी एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हो रही थी, वो समझे कि हर 10 टू द पावर -38 सेकंड्स के बाद वो उसका डबलिंग टाइम था। इसको ये इन्फ्लेशनरी थ्योरी है। जो इस वक्त की एक्सपेंशन है वो एक सेपरेट स्टोरी है। वो जो आपके पास इन्फ्लेशनरी फेज है, उसके अंदर यार आपके बहुत शोर आ रहा है पीछे से। बंद कर दिया मैंने। हाँ, उसमें आपके पास जनरल रिलेटिविटी की, अब ये टेक्निकल डिस्कशन है मगर मैं मोटी बात बता देता हूं कि जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस ये इजाजत देती हैं कि जो ग्रेविटी है वो रिपल्सिव भी हो सकती है। इस पर सवालात हैं। आमतौर पे ग्रेविटी आपको पता है, वो ग्रेविटी तो हम सिर्फ कहते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो आपकी बाकी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, वो रिपल्सिव भी हो सकती हैं और अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब आप कहते हैं लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों डायरेक्शनों में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ग्रेविटी के बारे में आपने कभी नहीं सुना कि वो रिपेल करते हैं, तो ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है। मगर जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस ये इजाजत देती हैं कि फ्रॉम टाइम टू टाइम ग्रेविटी जो है वो रिपल्सिव भी हो सकती है। तो ये एक हाइपोथेसिस है कि उस सडन एक्सपेंशन में, उस इन्फ्लेशनरी फेज में ग्रेविटी कुड हैव बीन रिपल्सिव। ये भी एक हाइपोथेसिस है। जाहिर बात है कि इससे ज्यादा सच्ची बात यह कि आप किसी लीडिंग कॉस्मोलॉजिस्ट से भी सवाल करेंगे ना, तो वो भी आपको तकरीबन इस लेवल तक की कई जवाब देते हैं वो, क्योंकि आगे वाकई बात है, सच्ची बात है कि वो पता नहीं है। लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है बिकॉज जनरल रिलेटिविटी अलाउज फॉर रिपल्सिव ग्रेविटी एज वेल, तो इट्स अ पॉसिबिलिटी। चलें ठीक है साबर शापर, हम आगे चलते हैं। कुछ एक दो दोस्त और हैं, उनसे बात करेंगे, हमने एंड भी करना है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। मैं सब्सटेंशिया आपको बता दूं कि इनका नाम कोई वो क्रिएटिव नहीं था। हाँ, दिस इज क्रिएटिव वेरी नोन। हाँ, ये पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट है जिसका नाम साबिर शाकिर है। उसी की हाँ, उसी की वजह से मैं कह रहा था, बड़ा जी तो ये इट्स बीन नोन इन द सोशल बड़ा मीडिया फॉर क्वाइट सम टाइम कि उसको लोग साबिर शापर कहते हैं क्योंकि वो बोंगियां मारता है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, सही सही। चले, मैं ये पहली दफा सुना, तो मुझे साबिर शाकिर का तो पता ही है, तो लेकिन मैं समझा कि इन्होंने खुद इन्वेंट किया है उसका लास्ट नेम। और पीछे शोर भी आ रहा था, हवा चल रही थी, तो पीछे जिस तरह शॉप पर आपको पता और उड़ते हैं शापर आपको पता है उन जर्नलिस्टों को कहते हैं असल में
जो जिधर की हवा चलती है उधर को चल पड़ते हैं। आजकल तो मुल्हिद भी शापर आए हुए हैं ना असल में, ठीक है। तो किसी हमारे मुल्हिद दोस्त ने लिखा था कि मुल्हिद भी शापर आए हैं जो कि जिधर को हवा चलती है उधर को चल पड़ते हैं। चलें इधर को मुकीम अली हैं, इनसे बात करें। अपने आप को ज़ायनिस्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। ज़ायनिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो चलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।